आपने लहसुन खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो से आपने लहसुन खेती कैसे करें, कैसे करना चाहिए, कैसे करने से बहुत अच्छा उत्पादन होता है, इसके विषय में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। और वीडियो को स्किप नहीं करके फुल्ली देखिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बात आपको यहाँ कारण से रीजन लॉजिकल आइडिया से मैं बता दूंगा और आपको बहुत फायदा होगा। आप लहसुन खेती में सफल हो जाएंगे, 100% सफल हो जाएंगे। आपको मैं सीधे कंटेंट में जाता हूँ। लहसुन लगा रहे हैं तो आप लहसुन का दूरी इधर एक बित्ता और इधर एक बित्ता करके आपने लहसुन का लाइन लगाइए और दूरी लगाइए। ये एक बात है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने जब लहसुन लगा रहे हैं और लहसुन को आपने इतना ही दबाइए। और ये लगाने के बाद में आपने जो यहाँ पर आपने जो लहसुन देख लिया और लहसुन को आपने ये अच्छा वाला बीज को ऐसे करके और इतना ही आपने दबाइए और इसके ऊपर नहीं दबाइए क्योंकि ये सड़ जाएगा। दूसरा बात और तीसरा बात आपको मैंने बताने के लिए जा रहा हूँ, लहसुन का बीज अच्छा होना चाहिए और ये बहुत क्वालिटी का होना चाहिए और आपका बड़ा होंगे तो बड़ा अच्छा उत्पादन देता है। गुणस्तर बीज आपने सिलेक्ट करना चाहिए। और इधर भी हमारे पास थोड़ा सा लहसुन है, लहसुन खेती है। लहसुन खेती से कभी भी घाटा नहीं होता है। ये 1 केजी को 400 रुपया केजी नेपाल में जाता है। और तीसरा बात है अपना इसका मौसम। आपने भदौ असोज में, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है तो आपने भदौ असोज में लगा देंगे तो आपका ये लहसुन उत्पादन अच्छा होगा और ये पुष्ट होता है। इसका लंबी समय ये बैसाख में हमने इसका उत्पादन लेते हैं और हमने भाद्र असोज में इसको आश्विन में लगाते हैं, ये महीना में लगाते हैं। तो इसका जो पीरियड होता है वो लॉन्ग टाइम होने से ये बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है और ये नहीं सड़ता है। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, लहसुन का एक गुण होता है, अभी ये ठंडे समय में ये बढ़ने का काम करता है और ये वयस्क अवस्था में हो जाता है। जब इसका गर्मी समय आता है, फागुन चैत महीना शुरुआत होते हैं, उसके बाद में इसका गाना जो होता है ये बड़ा होने के समय आता है। इसलिए आपने कोई भी हतार नहीं करना चाहिए और आपने धीरज रखिए। आपका बैसाख महीना में ये फल बहुत अच्छा उत्पादन देते हैं। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने जब ये लहसुन खेती कर रहे हैं तो अच्छी तरह का खाद का प्रयोग करना चाहिए। हमारे पास वहाँ पर गोट है और वहाँ पर हमारा जो गाय वस्तु का खाद है वहाँ पर है, वहाँ से हमने यहाँ ले आके इसको डाल दिया। और अच्छी तरह से आपने खाद नहीं डालेंगे आपका उत्पादन कभी नहीं होगा। इसलिए आपने बहुत सारा अपने व्यावसायिक रूप में खेती कर रहे हैं तो व्यावसायिक खेती करने के लिए आपने DAP, पोटास, यूरिया सभी कुछ मिला के डालना चाहिए। और वहाँ पर जिंक, सल्फर है और आपको वहाँ पर बोरेक्स भी है, वो सब कुछ मिला के डालना चाहिए। और अपने घर में ही खाने के लिए, ऑर्गेनिक खाने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने खाद का मोल उच्चतम प्रयोग कीजिए और बहुत अच्छा आपको उत्पादन होगा। खाद अच्छी तरह का प्रयोग करना चाहिए और आपने रोपने के आगे 1 महीना आगे ही जमीन को तैयारी करने के बाद में खाद के प्रयोग करेंगे तो खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिलेगा। खाद पुराना होना चाहिए, 1-2 वर्ष पुराना होगा तो अच्छी तरह का काम करता है। और इसको रोपने के बाद में भी आपने टाइम में सिंचाई करना चाहिए। अच्छी तरह से आपने सिंचाई कर देंगे तो उबर जाएगा। बहुत इसमें पानी डालेंगे ये सड़ जाएगा। और आपने 7 दिन में, 15 दिन में एक बार पानी डालना चाहिए। उतना सूखा होना भी नहीं चाहिए और आपको बहुत सूखा होगा भी वो काम नहीं करेगा। और आखिर समय जो आपको आता है, जो आपको माघ फागुन का समय आता है, ये वयस्क अवस्था में होता है। उस बार में एक बार फिर आपने खाद डाल के इसको ऊपर से पानी डाल लेना चाहिए। और आपको जो ये लगाएंगे तो आपके पास कोई भी घास पात है और खरपात है तो उसमें आपने ऊपर से ढक देंगे तो ये मल्चिंग का काम करेगा और बहुत जल्दी भी नहीं सूखेगा और खरपात नहीं आएगा और बहुत अच्छा होता है।
और लहसुन के सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी इसका गोड़ने का समय आता है तो हम इसको खन देंगे और इसको भाज देंगे तो ये उतना अच्छा नहीं होता है। आपको प्याज जैसा ये नहीं है, प्याज को हम इसको मरका देंगे कोई मुश्किल नहीं है, और इसको थोड़ा बहुत खन देंगे कोई मुश्किल नहीं है। और लहसुन को हमने नहीं खनना चाहिए और इसको नहीं भाजना चाहिए। भाज देंगे तो इसका पोटी से फिर उबर आ जाएगा और सड़ जाएगा, जो गाना है जो फल है सड़ जाएगा। इसलिए हमने इसको खरपाती इसको निकाल लेना चाहिए। इसको उतना नहीं गोड़ो, इसको नहीं खानो और इसको नहीं भाचेंगे और इसको खन देंगे तो उतना अच्छा नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने यहाँ पर कृषि करके ये अनुभव कर रहा हूँ, और ऐसे करना चाहिए ये मेरे को मालूम है। इसलिए मैंने आज आपको क्या बता दिया, लहसुन सही दूरी पर लगाइए, खाद का उच्चतम प्रयोग कीजिए, 15-15 दिन में आपने सिंचाई कीजिए और इसको उतना गोड़ मेल नहीं कीजिए। खरपात नहीं आने के दिने के लिए आपने इसको ऊपर से छापो लगाइए और आपने इसको उतना नहीं खनिए जितना प्याज को खनते हैं, और इसको खरपाती निकालिए, सिंचाई कीजिए और बीच में आपने कोई भी खाद का प्रयोग करके इसको सिंचाई कीजिए, और उसके बाद में आपका लहसुन बहुत अच्छा होता है। प्याज से बहुत फायदा होने वाला लहसुन खेती है। प्याज से घाटा होता है, आपको नेपाल में प्याज खेती कर रहे हो तो घाटा होता है। मैंने कर लिया था, मैं घाटा में हूँ, और लहसुन खेती कर रहे हैं कभी घाटा नहीं होगा। लहसुन 400 रुपया केजी मिनिमम पड़ेगा आपका घर में ही, इसलिए घाटा नहीं होता है। लहसुन लगाइए, उतना झंझट भी नहीं है लगाने में भी। प्याज लगाने से लहसुन लगाने को बहुत इजी है, थोड़ा सा बीज में खर्चा आता है, इतना ही है और आपको फायदा होता है। इसलिए आपने लहसुन खेती कीजिए और आमदनी कीजिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा शेयर करके इंडिया विश्व में शेयर करके इसको वीडियो को ज्ञान दीजिए, फिजाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सब्सक्राइब अनिवार्य कीजिए।